भावुक पत्नी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसके सामने बैठा पति मानो खुद को देख पा रहा था। राजकुमारी ने तुम्हें कैसे मारा? महिला को विश्वास नहीं हुआ कि वह सचमुच देख सकता है। तब पति ने उसके बाल काट दिए और उसके हाथ में जेड का एक पेंडेंट पहना दिया। जब महिला उससे पूरी तरह अलग होने के लिए तैयार हो गई तो पति ने अपने हाथ में जेड पेंडेंट को धीरे से घुमाया। अरे अरे, आज बाई ये कुछ साल पहले उस महिला ने गलती से एक ऐसे व्यक्ति की जान बचाई जो चट्टान से गिर गया था। वे दोनों प्रेम से भरे हुए साथ साथ चल रहे थे। बाद में उस व्यक्ति को पश्चिम में लड़ने के लिए चुना गया। हाई जुआनेर वापस लौटे और उन्हें न केवल जनरल के पद से सम्मानित किया गया लेकिन उन्हें पूरा घर परिवार के रूप में मिला। उसे लगा कि खुशी का दिन आने वाला है, लेकिन उस समय वह व्यक्ति राजकुमारी के साथ था। उन्होंने पारिवारिक कारणों से राजकुमारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अगले दिन राजकुमारी ने उस महिला के शव को अपने पैरों तले फेंक दिया। उस स्त्री की आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई थी। अपने प्रिय पति के शव को देखते हुए उसने एक बूंद भी आंसू नहीं बहाए। उसने राजकुमारी से शादी करने का वादा भी किया था। वह महिला इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वह महिला के पास चला गया और उसने राजकुमारी को बताया कि उस जोड़े का अफेयर चल रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें उसे आखिरी बार भेजना चाहिए। क्या आप मुझे उसकी हत्या का दोषी ठहरा रहे हैं? मुझे बस इस बात का डर है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे दफनाने के लिए कोई जगह नहीं होगी और उसकी आत्मा मानव जगत में ही रहकर तुम्हें उलझाएगी। आप तो दिल को छू लेने वाले इंसान हैं। मैं अभी अभी मरा हूं और तुम अब भी मुझे नहीं समझ पा रहे हो। तुमने राजकुमारी के साथ ऐसा कैसे किया? राजकुमारी ने उसकी इच्छा पूरी की और कहा कि अब से पुरुष केवल एक एक करके ही अपनी सेवा कर सकते हैं। कौन जाने उसने न केवल उस महिला के पति को छीन लिया लेकिन साथ ही युनहुआंग महाद्वीप का सबसे भयानक सचिव भी। उस व्यक्ति ने अपने हाथों से अपनी पत्नी को शहर के बाहर मिट्टी में दफना दिया और उसके बगल में बैठी महिला की आत्मा खुद से बातें कर रही थी। अपने शरीर को दफनाए जाने की प्रतीक्षा के बारे में सोचते हुए वह पुनर्जन्म के लिए सहज महसूस कर रही थी। अगले जन्म में मैं इस विशैली स्त्री से बदला लेने आऊंगा। योएर, राजकुमारी ने तुम्हें कैसे मारा? इससे पहले कि महिला कोई प्रतिक्रिया दे पाती राजकुमारी ने उनकी बात काट दी तो वह महिला बड़बड़ाने और गाली गलौज करने लगी। राजकुमारी सड़क पर रुक गई। उसने 1 दर्जन से अधिक बार थप्पड़ मारे। अंततः उसके आदमियों ने उसका गला काट दिया। ये तो बहुत परेशान करने वाला है, इसे सुना भी नहीं जा सकता। बुह 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 बुह। उस आदमी ने उसके माथे पर गहरा चुंबन किया। कियानेर सुंगजुन, अगर तुमने राजकुमार बनने की जल्दी न की होती मैं तुम्हारे नकली चेहरे पर भरोसा कर लेता। उसने एक छोटे से चाकू से अपनी पत्नी के बाल काट दिए। फिर जेड पेंडेंट को बाहर निकालें और उसे 2 भागों में विभाजित करें। एक उसकी बाहों में, दूसरा उसके हाथों में है। वे दोनों मकबरे के सामने एक साथ खड़े थे। महिला ने अपने पति को भी अलविदा कहा, यानी अगर अगला जीवन है तो फिर कभी एक दूसरे से न मिलें। उसने मुड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन उसने अपने पति के हाथ में मौजूद जेड पेंडेंट पर ध्यान नहीं दिया। वह अभी 2 कदम भी नहीं चली थी। एक जादुई शक्ति ने उसे वापस उसके पति के पास खींच लिया। महिला को लगा कि यह एक भूत है, लेकिन जब वह आगे बढ़ने ही वाली थी पति ने जेड के पेंडेंट को फिर से घुमाया। उसे फिर से पीछे खींच लिया गया। मैंने सोंगक्सु क्यों छोड़ा? उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कोई लगाव बना रहता है, जिस व्यक्ति पर जुनून सवार है उसकी आत्मा उसके पास ही मंडराती रहेगी, उसे छोड़कर जाने में असमर्थ रहेगी। लेकिन मुझे अपने पिता से कोई लगाव नहीं है और वह एक राजकुमारी की बाहों में गिरने ही वाला है। मुझे पुनर्जन्म लेने के लिए जल्दी से मैंगो सूप पीना होगा। उस महिला ने ध्यान से सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह यहाँ से इसलिए नहीं निकल पा रही है क्योंकि उसने मुझे एक कप शराब नहीं दी? वह केवल राजकुमारी के रथ के पीछे पीछे चल सकती थी। अप्रत्याशित रूप से ग्रामीण इलाके में रहने वाले उसके माता पिता को उस आदमी का घर मिल गया। उसे हत्यारा कहकर कोसना और सभी से मदद की गुहार लगाते हुए राजकुमारी अधीर हो गई और उसने उन्हें सार्वजनिक रूप से सिर कलम करने का आदेश दिया। उस आदमी ने तुरंत उसे रोक दिया। जब राजकुमारी ने उससे पूछा कि क्या वह इसे सहन नहीं कर सकता, आज हमारी शादी का दिन है, उसे मारना बेहतर नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि वे दोनों वापस ग्रामीण इलाकों में चले जाएं और कभी राजधानी में प्रवेश न करें। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटियों को खो दिया। भविष्य में वे इस शहर में अपनी जान जरूर गंवाएंगे। राजकुमारी ने उस व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनसे सार्वजनिक रूप से दंपति का ख्याल रखने को कहा। राजकुमारी का विश्वास जीतने के लिए उस व्यक्ति ने बिना किसी झिझक के अपने ससुर और सास की पिटाई की और चुपचाप नौकरानी से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि वे आराम से रह रहे हैं। महिला बेहोश हो गई और उसे बाहर भगाना चाहती थी, लेकिन वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी। मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उस आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमारी उसे अपने घर वापस ले आई। विवाह का आदेश कल भेजा जाएगा। जब उस आदमी ने कहा कि वह आज रात अतिथि कक्ष में सोएगा, राजकुमारी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है और आपको भी आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसका उद्देश्य ग्राम प्रधान के लिए गांव की रक्षा करना है? महाराज, आपने गलत समझा। मैं तो बस शिष्टाचारवश आपसे जीवन भर साथ रहने की आशा कर रही थी, लेकिन मैं गलत थी। मैं आज रात अतिथि कक्ष में सोई क्योंकि मैं आपके लिए एक उपहार तैयार करना चाहती थी। एक उपहार? आप मुझे क्या दे रहे हैं? मैं राजकुमारी से एक बाल मांगने की हिम्मत करता हूँ। बाल? इसका मतलब है कि जल्द ही फिर मिलेंगे।